अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना प्रोग्राम नंबर 27 करने जा रहे हैं, जो आपकी बुक के चैप्टर नंबर 4 का प्रोग्राम नंबर 4.27 है। इसमें वो आपसे कह रहा है कि आपने यूज़र से लेना है करंट रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड पेट्रोल, और फिर आपने उसको 10% इंक्रीज़ करना है और अपनी स्क्रीन पर इन तीनों की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आप लॉजिक समझ लें कि आपने यूज़र से लेने हैं तीनों के करंट रेट पर यूनिट रेट लेने हैं। उसके बाद आपने उनको 10% इंक्रीज़ करना है, फार्मूला अप्लाई करना है, और देन आपने उन तीनों की अगेन वैल्यूज़ इंक्रीमेंट के बाद डिस्प्ले करवानी है अपनी स्क्रीन पर। तो चलिए कोडिंग शुरू करते हैं। दोनों हेडर फाइल्स लगाएंगे इसमें हम यूजिंग नेम स्पेस std int main। अब हम करेंगे इसका एग्जैक्ट कोड। सबसे पहले हमने यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है, उसके बाद हमने उनको इंक्रीमेंट करवाना है। लॉजिक को समझें, देन आप कोड अच्छे से कर सकेंगे। तो आपने ये तो देखा है कि आपने दो दो वैल्यूज़ लेनी है, मतलब दो दो इनिशियल वैल्यूज़ डिक्लेयर करवानी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी 1 और इलेक्ट्रिसिटी 2। एक आपने बिफोर इंक्रीमेंट के लिए जो आपने यूज़र से लेना है, और एक आपने आफ्टर इंक्रीमेंट के लिए जो आपने फार्मूला के बाद जो आपको आउटपुट में मिलेगा। तो सी आउट में सबसे पहले वो लिख रहा है कि एंटर करंट इलेक्ट्रिसिटी रेट, कि इलेक्ट्रिसिटी का करंट रेट लिखो। सी इन में E1 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी 1, मतलब जो कि करंट रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। इसी तरह हमने G1 G2 और P1 P2 फॉर पेट्रोल भी लिखा है। तो मैं अब यूज़र से कह रही हूँ कि एंटर करंट गैस रेट, के अब गैस का करंट रेट जो है वो एंटर करो। तो C1 में हम लिखेंगे G1, सी इन में। तीसरी चीज़ जो हमने यूज़र से लेनी है वो है करंट पेट्रोल रेट। पेट्रोल का करंट रेट लेंगे, सी इन में हमारे पास आएगा P1। तीनों चीज़ें हमने यूज़र से इनपुट ले ली है। अब हम इन तीनों पर फार्मूला अप्लाई करेंगे कि किस तरह इनका 10% इंक्रीज़ होगा। E2 की जो वैल्यू होगी वो E1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 के इक्वल होगी। G2 की जो वैल्यू होगी वो G1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 होगी। और P2 की, मतलब कि जो पेट्रोल की आफ्टर इंक्रीमेंट वैल्यू होगी वो P1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 होगी। अब आउटपुट के लिए हम लोग स्टेटमेंट्स बना लेते हैं। न्यू इलेक्ट्रिसिटी रेट, इसमें कौन सी वैल्यू पुट होगी? E2 की। सेट प्रेसिजन की वैल्यू सेट करेंगे 2 और E2 एंडल। सी आउट में सेकंड स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग। न्यू गैस रेट जो होगा, सेट प्रेसिजन की वैल्यू सेट करेंगे अगेन 2, और न्यू गैस के रेट की वैल्यू होगी G2 एंडल। थर्ड स्टेटमेंट बनाएंगे जो सी आउट में न्यू पेट्रोल रेट, सेट प्रेसिजन की वैल्यू सेट करेंगे 2, P2 फॉर न्यू पेट्रोल रेट एंडल। इसी के साथ ही हमारा कोड हो चुका है कंप्लीट। स्टूडेंट्स अगेन कोड चेक कर लें आप लोग। हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ इनिशियली डिक्लेयर कर ली हैं, E1 E2 G1 G2 P1 P2। E1 फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी रेट, E2 फॉर न्यू इलेक्ट्रिसिटी रेट, G1 करंट गैस रेट, G2 न्यू गैस रेट, P1 करंट पेट्रोल रेट, P2 न्यू पेट्रोल रेट। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी इस कोड की, बहुत ही आसान था। इसकी आउटपुट स्क्रीन चेक कर लेते हैं। हम लोगों ने करंट रेट एंटर किए,
तीनों चीज़ों के न्यू हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुके हैं। बहुत ही इजी कोड था स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ से इस चीज़ की समझ नहीं आई। तो मिलते हैं हम सब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।